करने जा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए आप सोचिए कि कौन सा ट्रायंगल लेंगे जिसमें हम इस एंगल को आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम एक क्या करते हैं कि 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो हम एक इक्विलेटर ट्रायंगल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विलेटर ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी ऑल साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, और जब साइड्स आपस में इक्वल होंगे तो इसके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमने एक इक्विलेटर ट्रायंगल लिया जिसका नेमिंग हम कर सकते हैं ए बी एंड सी। यू नो एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल, एंड इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट्स ईच एंगल विल बी इक्वल, दैट मीन्स 60 डिग्री 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। क्लियर। तो हमें क्या करना है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमेशा एक्यूट एंगल का ही फाइंड करते हैं, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। तो इस इक्विलेटर ट्रायंगल में आप राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाएंगे ये आपको सोचना है। तो ऐसा करने के लिए हमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। हम वर्टेक्स ए से या वर्टेक्स बी से या सी से, किसी भी वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी भी साइड पे, तो हमें एक इक्विलेटर ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल प्राप्त होगा। कैसे, हमने क्या किया कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, BC पर। इसका नाम हम रख सकते हैं AM, चाहे AP, कुछ भी नाम नेमिंग कर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि ड्रा AM परपेंडिकुलर टू BC। अब देखिए ये परपेंडिकुलर है, अब जानते हैं कि ऑल साइड इसके इक्वल हैं। इक्विलेटर ट्रायंगल में क्या होते हैं कि ऑल साइड इक्वल होते हैं, तो AC, AB और BC सब आपस में इक्वल है। AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू CA। क्लियर। हमने सभी साइड्स को लेंथ को A मान लिया, हमने एज्यूम किया कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, हमने A माना। इट मीन्स द लेंथ ऑफ BC विल बी A, सिमिलरली द लेंथ ऑफ AB will be A and AC will be also A। हमने सभी साइड्स के लेंथ को हमने A मान लिया। अब जानते हैं कि ये दोनों साइड AB और AC आपस में इक्वल है, और इसके वर्टेक्स से यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्या करेगा, ये ऑपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्योंकि इक्विलेटर ट्रायंगल में अल्टीट्यूड और मीडियंस सब एक ही होता है। तो हमने AM को ड्रॉ किया BC पर, इट मीन्स BM और CM दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी B से M, BM का लेंथ और MC दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि जब ये दो साइड आपस में इक्वल हो, उसके वर्टेक्स से, जो दो साइड्स के जहाँ वर्टेक्स होंगे उससे अपोजिट साइड पे यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करेगा। यानी कि ये जो कंप्लीट एंगल कितना था, कंप्लीट एंगल आपका 60 डिग्री का था, ये भी आपका 60 डिग्री होगा। क्लियर। ये भी आपका 60 होगा। तो ये जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हुआ, यानी ये हो गया आपका कितना, 30 डिग्री, ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, और ये 90 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल मिला, एक AMB और दूसरा AMC। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में चलकर आप 30 डिग्री और 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम चाहेंगे तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम अलग भी ड्रॉ कर सकते हैं इसी का पोर्शन में। जैसा हमने क्या किया कि ये देखिए, और इसको हम ये देखिए डॉट 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 कर दिए, ये था ये AM और ये आपका B। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, और ये एंगल हो गया आपका 30 डिग्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये कंप्लीट साइड कितना था, ये, और ये देखिए जब ये कंप्लीट साइड BC की लेंथ है आपका A, और आप जानते हैं कि AM जो हो गया अल्टीट्यूड है या मिलियंस का भी काम करेगा, तो ये ऑपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इट मीन्स जो BM का लेंथ होगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि BM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू BC अपॉन 2। BC का कंप्लीट लेंथ कितना है, A है, A यूनिट है A अपॉन 2, BC अपॉन 2 कंप्लीट है 2 से डिवाइड करेंगे A अपॉन 2 हो जाएगा। इट मीन्स BM का भी लेंथ होगा A अपॉन 2 और AB आपका A अपॉन 2 होगा, यानी कि पूरी साइड का हाफ हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, A अपॉन 2। एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये कंप्लीट साइड यानी कि 90 डिग्री का ऑपोजिट है AB, इट मीन्स ये हाइपोटेनस हुआ, हाइपोटेनस आपका ये है,
और ये देखिए जब इस पे जिस साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है उसको बेस कहते हैं। तो बी एम आपका बेस हो गया, ये आपका ए अपॉन 2 हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना, हमें एक अल्टीट्यूड यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है इसको फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि ए एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर, ए बी की लेंथ कितनी है, ए है, ए का स्क्वायर कर लेंगे माइनस बी एम का स्क्वायर, ए अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे 4 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं डिनोमिनेटर में, एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4a स्क्वायर में से ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना होगा, 3a स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए 3 का कंप्लीट स्क्वायर रूट आप फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए रूट 3 लिखेंगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए होगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। यानी कि हमें एम का लेंथ पता चल गया कितना, रूट 3 अपॉन 2 इंटू साइड यानी कि ए। क्लियर। अब हमको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करना है हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए हम फाइंड करना चाहते हैं साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए, और साइन थीटा इक्वल टू आप जानते हैं कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ट्रायंगल ए बी ए में हम लोग चल रहे हैं, ए को लेंगे तो इसकी अपोजिट साइड क्या होगी, बी एम परपेंडिकुलर होगा, तो बी एम परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस तो हमेशा ए बी ही होगा। ठीक है। बी एम का लेंथ कितना है, ए अपॉन 2, और ए बी का लेंथ कितना है आपका, ए बी का लेंथ ए है। अब ये देखिए ये जो न्यूमरेटर है पूरा फ्रैक्शन में है, ये डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में नहीं है तो इसको भी हम फ्रैक्शन में कर सकते हैं, ए अपॉन 1 कर देंगे। अब जब भी इस तरह से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में होता है तो दोनों एक्सट्रीम वाले का प्रोडक्ट जो होता है न्यूमरेटर में क्या आता है, यानी ए इंटू 1 न्यूमरेटर में होगा और 2 इंटू ए डिनोमिनेटर में होगा, ए से ए कैंसिल हो गया, देयरफॉर हमें 1/2 प्राप्त हुआ। और ए का आप जान सकते हैं कि ए का मेजरमेंट कितना है, 30 डिग्री, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। क्लियर। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गया, 1/2। अब इसी प्रकार से यदि आप चाहते हैं कि कॉस ए फाइंड करें, कर लीजिए, कॉस ए फाइंड करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और देखिए ए को लेंगे तो बेस इसका एडजेसेंट साइड यानी कि एम हो जाएगा, एम आपका बेस होगा और हाइपोटेनस क्या होगा, ए बी होगा। एम का लेंथ आपने फाइंड किया रूट 3/2 इंटू साइड, और एम क्या है, ए है, तो आप जानते हैं इसके कुछ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट 3/2 इंटू ए, और ए हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यानी इसका कितना हो गया, रूट 3/2। एक कितने डिग्री का, एक क्या है आपका 30 डिग्री है, देयरफॉर कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू रूट 3/2। उसी प्रकार यदि चाहते हैं आप tan 30 की वैल्यू फाइंड करें तो tan 30 इक्वल टू, आप tan 30 नहीं, पहले tan a लीजिए, तो a लेंगे तो कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, a को लेंगे तो परपेंडिकुलर कौन होगा, bm होगा, और बेस आपका कौन है, आपका am होगा, am परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, a/2 है, और am की मेजरमेंट कितनी है, लेंथ कितनी है, रूट 3/2 इंटू ए देखिए न्यूमरेटर भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में, ये दोनों आपस में जाएगा, न्यूमरेटर में लिखा जाएगा a इंटू 2 और डिनोमिनेटर में होगा 2 इंटू रूट 3 इंटू ए। क्लियर। a से a कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 यानी कि tan a, और a कितना है 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया आपका 1/3। क्लियर। अब यदि चाहते हैं कि आप हम क्या करें, कोसेक 30 डिग्री की फाइंड करें, सेक 30 डिग्री फाइंड करें, tan 30 डिग्री फाइंड करें, तो आप जानते हैं कि जो साइन थीटा का रिवर्स यानी रेसिप्रोकल होता है वो कोसेक थीटा होता है, यानी साइन 30 की वैल्यू जब 1/2 है तो आप कोसेक 30 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कोसेक 30 की जो वैल्यू लिखेंगे आप, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं, कोसेक 30 की जो वैल्यू लिखेंगे आप यहाँ लिख सकते हैं साइन 30 इक्वल टू 1/2 है, देयरफॉर कोसेक जो 30 होगा आपका इसका रेसिप्रोकल, तो 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेशियो को चेंज कर देना, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी आपका 2 हो जाएगा। क्लियर। 2/1 इट मीन्स 2। उसी प्रकार यदि cos 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3/2 है तो सेक 30 क्या हो जाएगा आपका 2/3 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू क्या है 1/3 है, तो cot 30 कितना हो जाएगा आपका केवल रूट 3 होगा।
और यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम इस ट्रायंगल का यूज करके फाइंड करें तो वैसे भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए मैं उसको भी सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए अगर आप चाहते हैं इस तरह से फाइंड करना, जैसे मान लीजिए आपको फाइंड करना है क्या कोसेक ए, तो कोसेक थीटा इस ट्रायंगल में ए बी एम में ही हम लोग चल रहे हैं कोसेक ए, ठीक है। तो कोसेक ए इक्वल टू क्या है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। इस एंगल को लेंगे तो हाइपोटेनस तो 100% तो फिक्स होता है ए बी, और परपेंडिकुलर इस एंगल को लेंगे तो परपेंडिकुलर आपका बी एम होगा बी एम। क्लियर। ए बी का लेंथ कितना है ए है, बी एम का लेंथ कितना है ए अपॉन 2 है। ये रेशियो में है रेशियो में नहीं है, इसके अपन में 1 कर सकते हैं, ये जाएगा न्यूमरेटर में, यानी a इंटू 2 अपॉन 1 इंटू ए। क्लियर। ये से कैंसिल हो गया, आपका 2 वैल्यू आ गया। कोसेक ए कितना है आपका 30 डिग्री है, देयरफॉर कोसेक 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और मैंने वहां भी दिखाया था कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या दिखाया था 2। तो इस प्रकार से आप जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं उसको आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपको क्या करना है कि हमने 30 डिग्री की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया, अब आपको 60 डिग्री फाइंड करना है। इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करते हैं, काफी आसानी से उसको भी हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग 60 डिग्री को फाइंड करते हैं, 60 फाइंड करेंगे, ये आपका BC अपॉन 2 था। ये देखिए तो हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी एम में ही चलेंगे। तो हम करेंगे साइन, अब देखिए ये बी हो गया एंगल बी, साइन ऑफ एंगल बी, साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। बी एंगल बी को लेंगे तो इसकी अपोजिट साइड जो होगी वही परपेंडिकुलर होगा। क्लियर। तो ए में आपका परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस तो ए बी होगा, हाइपोटेनस क्या होगा आपका ए बी ही होगा। एम का लेंथ कितना है देख लीजिए √3 अपॉन 2 इंटू साइड, ए बी का लेंथ कितना है ए है, तो आप क्या करेंगे ये मल्टीप्लाई में आएगा, यानी कि √3 अपॉन 2 इंटू ए, और √3 है ए से कैंसिल हो गया, √3 अपॉन 2, बी कितना है 60 डिग्री है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि साइन ऑफ एंगल बी इक्वल टू √3 अपॉन 2, यानी बी के जगह हम 60 डिग्री लिख देंगे, यानी हमें पता चल गया कि साइन 60 की वैल्यू क्या आती है √3 अपॉन 2 होता है। अब देखिए आपको साइन 60 पता चल गया तो इसकी रेशियो को आप चेंज कर देंगे तो कोसेक 60 हो जाएगा, देयरफॉर कोसेक 60 क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन √3। और यदि आप चाहते हैं कि इस ट्रायंगल का यूज करके हम रेशियो फाइंड करना चाहें तो आप वैसे ही फाइंड कर देंगे, इतना ही वैल्यू आएगा, आप करके देख लेंगे। फिर क्या हम करने जा रहे हैं कॉस बी निकालते हैं, ठीक है। कॉस बी, तो बी को लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कोई भी लेकर चलेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन क्या होता है हाइपोटेनस। इस एंगल का एडजेसेंट साइड कौन है बी ए, बेस हो गया, और हाइपोटेनस तो ए बी ही होगा ए बी। इसकी लेंथ कितनी है ए अपॉन 2, इसकी ए बी कितना है आपका ए है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू 2 इंटू ए हो जाएगा, ए कैंसिल हो गया, यानी 1 अपॉन 2। बी कितना है 60 डिग्री है, देयरफॉर cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई है 1 अपॉन 2। तो जब cos 60 की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ गया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं क्या sec 60, तो केवल 2 हो जाएगा क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। अब आते हैं हम tan b को लेकर चलेंगे तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस होता है। इस एंगल को लेंगे तो परपेंडिकुलर तो am ही होगा, और बेस क्या होगा आपका bm होगा, ठीक है। tan b इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो आपका bm होगा। m का लेंथ कितना है √3 अपॉन 2 इंटू साइड a, और bm कितना है a अपॉन 2। क्लियर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से भी a कैंसिल होगा, यानी कि √3 होगा, तो b कितना है 60 डिग्री है, देयरफॉर tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। अब देखिए tan जब 60 डिग्री की वैल्यू √3 आ गया तो आप cot 60 फाइंड करना चाहते हैं, देयरफॉर cot 60 इज इक्वल टू इसका रिवर्स रेशियो, अभी इसको क्या है √3 अपॉन 1 है, 1 लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √3 अपॉन 1, तो √3 अपॉन 1 का चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन √3। तो इस प्रकार से हम लोगों ने साइन कॉस टैन यानी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज था उसके 30 डिग्री और उसके 60 डिग्री की वैल्यू को हम लोगों ने आसानी से फाइंड आउट कर लिया है।
तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।